तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एग्जाम के लिए फिटर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 3 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने अगर 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी प्ले लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है, द सेंटीमीटर ऑफ श्रिंक रूल इज फिल इन द ब्लैंक देन एक्चुअल सेंटीमीटर। श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से खाली स्थान होता है। जो हमारा श्रिंक रूल रहता है, तो जो श्रिंक रूल का सेंटीमीटर रहता है वो हमारा वास्तविक सेंटीमीटर से कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बड़ा। ऑप्शन बी बोला है छोटा। ऑप्शन सी बोला है समान। ऑप्शन डी बोला है लगभग समान। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से कैसा रहता है? तो वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा रहता है। तो क्वेश्चन 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड्स आर देयर। डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है, तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसमें जो स्टैंड रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 2। ऑप्शन बी बोला है 3। ऑप्शन सी बोला है 4। ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर रहते हैं, तो उसमें जो स्टैंड रहते हैं वो कितने प्रकार के स्टैंड रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे 2 प्रकार के स्टैंड रहते हैं। और डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जैसे हमारे छड़ों की समतलता वगैरह हो गया, फ्लैटनेस वगैरह जहाँ पर जांचनी होती है, वहां पर हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड। अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। ये हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम माप और जो न्यूनतम माप का बीच का जो अंतर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टॉलरेंस। ऑप्शन बी बोला है अलाउंस। ऑप्शन सी बोला है लिमिट। ऑप्शन डी बोला है बेसिक साइज। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को क्या बोलते हैं? तो अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है? तो जो हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस में इंटरचेंजेबिलिटी मतलब जो विनिमयशीलता रहती है, तो उसका कौन सा एक लाभ नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंक्रीज इन कॉस्टिंग, लागत बढ़ती है। ऑप्शन बी क्या बोला है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ता है। ऑप्शन सी क्या बोला है? डैमेज पार्ट कैन बी चेंज इजिली, क्षतिग्रस्त हिस्सा आसानी से बदला जा सकता है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? रिजेक्शन एंड वेस्टेज इज मिनिमम, रिजेक्शन या बर्बादी कम होती है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन कॉस्टिंग, लागत बढ़ती है। तो लागत बढ़ना हमारे इंटरचेंजेबिलिटी विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। उसके अलावा हमारा उत्पादन बढ़ता है, क्षतिग्रस्त हिस्सा आसानी से बदला जा सकता है, रिजेक्शन और बर्बादी कम होती है। तो ये हमारे इंटरचेंजेबिलिटी मतलब विनिमयशीलता के लाभ हैं। लेकिन जो लागत बढ़ती है वो हमारे विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन एक्सपेंशन फिटिंग शाफ्ट इज फिटेड एट फिल इन द ब्लैंक टेम्परेचर। एक्सपेंशन फिटिंग में शाफ्ट को खाली स्थान तापमान पर फिट किया जाता है। जो हमारी एक्सपेंशन फिटिंग रहती है, तो उसमें शाफ्ट को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम फिट करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? -70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी बोला है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी बोला है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बोला है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक्सपेंशन फिटिंग में शाफ्ट को कितने तापमान पर फिट किया जाता है? तो उसको किया जाता है -70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फिट करते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन ISO सिस्टम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होल्स आर देयर। ISO प्रणाली में कितने प्रकार के छिद्र होते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जो हमारे
सिस्टम इंटरनेशनल रहता है, जिसके अनुसार हमने मतलब होल्स और शाफ्ट को बांटा है, तो उसमें हमारा BIS भी रहता है, BSI भी रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड भी रहता है और ISO सिस्टम भी रहता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा ISO सिस्टम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग होल्स कितने प्रकार के रहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है 28 प्रकार के, ऑप्शन बी बोला है 18, ऑप्शन सी बोला है 27, ऑप्शन डी बोला है 16। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ISO सिस्टम रहता है, तो ISO प्रणाली में हमारे कितने प्रकार के छिद्र रहते हैं, तो उसमें हमारे 28 प्रकार के छिद्र रहते हैं। और सॉफ्ट कितने प्रकार की रहती है, तो सॉफ्ट भी हमारी 28 प्रकार की रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिंबल इज यूज्ड फॉर, चिन्ह का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जो हमारे सिंबल रहते हैं, तो सिंबल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है सरफेस विदाउट मशीनिंग, बिना मशीनिंग की सतह। ऑप्शन बी क्या बोला है साधारण मशीनिंग की सतह। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है ग्राइंडिंग सतह। ऑप्शन डी बोला है फाइन ग्राइंडिंग सतह। तो फ्रेंड इसमें जो सिंबल यूज्ड फॉर, ये जो सिंबल दर्शाया गया है, ये सिंबल इसमें नहीं दर्शाया गया है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, तो वो बता रहा है हमारा बिना मशीनिंग की सतह को। ये हमारा सरफेस फिनिश से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जो चिन्ह रहता है, इसमें वो ऐसा ऐसा कुछ चिन्ह रहता है जिसमें ये मशीनिंग वगैरह हम नहीं कर सकते, तो ऐसा भी आकार का चिन्ह रहता है, तो उसको दर्शाता है। तो ये डायग्राम इसमें बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है होनिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स फिल इन द ब्लैंक एब्रेसिव इज यूज। अलोह धातु की होनिंग के लिए खाली स्थान अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी नॉन मेटल्स रहती हैं, नॉन मेटल्स या नॉन फेरस मेटल्स के लिए हम किस प्रकार की होनिंग अपघर्षक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी क्या बोला है बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी क्या बोला है डायमंड हीरा, ऑप्शन डी बोला है मृदु इस्पात। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी अलोय धातु रहती हैं या नॉन फेरस मेटल रहती है, तो उसकी होनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टम्बलिंग इज आल्सो नोन एज, टम्बलिंग को खाली स्थान भी कहा जाता है। जो हमारी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस वगैरह रहती हैं, तो उसमें जो हमारा टम्बलिंग ऑपरेशन रहता है, तो टम्बलिंग को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है बैरल फिनिश, ऑप्शन बी बोला है होनिंग, ऑप्शन सी बोला है लेपिंग, ऑप्शन डी बोला है वार्निशिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा बैरल फिनिश रहता है, तो जो हमारा टम्बलिंग रहता है, टम्बलिंग को हम किस नाम से जानते हैं, तो टम्बलिंग को हम बैरल फिनिशिंग के नाम से भी जानते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डाई इज यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक थ्रेडिंग, डाई का प्रयोग खाली स्थान थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। जो हमारी डाई वगैरह रहती हैं, तो डाई वगैरह का यूज हम किस प्रकार की थ्रेडिंग के लिए करते हैं, मतलब कौन सी चूड़ियां काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सटर्नल बाहरी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है इंटरनल आंतरिक थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है डाई प्लेट, ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल डाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी डाई वगैरह रहती है, तो डाई का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, बाहरी थ्रेड काटने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ड्रिल विच इज यूज टू मेक बोर इन निपल इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक ड्रिल। जिस ड्रिल से निप्पल में सुराख किए जाते हैं उसे खाली स्थान ड्रिल कहते हैं। मतलब जिस ड्रिल से हम निप्पल वगैरह में सुराख करते हैं, तो उस ड्रिल को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है यूरेका, ऑप्शन डी बोला है फ्लैट, ऑप्शन सी बोला है ट्विस्ट, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट फ्लूटेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा यूरेका ड्रिल रहता है, तो यूरेका नामक ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की नोजल या निप्पल में सुराख करने के लिए करते हैं। मतलब जो यूरेका ड्रिल रहता है बहुत बारीक ड्रिल रहता है, जिसके द्वारा हम स्प्रे पंप हो गया या निप्पल वगैरह में सुराख करना रहता है, तो वहां पर हम यूरेका नामक ड्रिल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस विथ फिल इन द ब्लैंक एक्यूरेसी इज मेड बाय फिलिंग प्रोसेस। फाइलिंग द्वारा खाली स्थान की परिशुद्धता के साथ सतह बनाई जाती है। जो हमारी फाइलिंग प्रोसेस रहती है, तो उसके द्वारा किस प्रकार की परिशुद्धता की सतह बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 0.01 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.1 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.001 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.2 mm। तो फ्रेंड जो हमारी फाइलिंग प्रक्रिया रहती है, तो फाइलिंग प्रक्रिया द्वारा हम जॉब को कितनी एक्यूरेसी में बना सकते हैं, तो वो रहता है हमारा 0.01 mm। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्लैंप द जॉब इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? जो हमारा मास प्रोडक्शन वगैरह रहता है, तो मास प्रोडक्शन में हमें जॉब को पकड़ने के लिए हम किस प्रकार के टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फिक्सचर, ऑप्शन बी बोला है गेज, ऑप्शन सी बोला है हाउसिंग, ऑप्शन डी बोला है जिग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में जहां पर जॉब को पकड़ने की बात आ रही है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फिक्सचर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? मास प्रोडक्शन। जब हमें मास प्रोडक्शन में किसी जॉब को पकड़ने की वगैरह की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम फिक्सचर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रिल जिग्स आर यूज्ड फॉर। ड्रिल जिग का प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। जो हमारे ड्रिलिंग जिग रहते हैं, तो ड्रिलिंग जिग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग एंड अदर अलाइंड ऑपरेशन। ऑप्शन बी क्या बोला है? ड्रिलिंग ऑपरेशन ओनली। ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी बोला है केवल टूल को दिशा देने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम ड्रिल जिग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं हम ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टैपिंग वगैरह हो गया एंड अदर जो हमारे ऑपरेशन रहते हैं, तो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रिल जिग का यूज करते हैं। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम बोर। निम्नलिखित में जिग में से कौन सा एक बोर से लोकेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब जहां पर बोर लोकेशन की बात आ जाती है, बोर लोकेशन के लिए हम हमेशा एक ही जिग का यूज करते हैं और उस जिग का नाम रहता है हमारा पोस्ट जिग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बोल लोकेशन के लिए हम किस प्रकार के जिग का यूज करते हैं, तो बोल लोकेशन के लिए हम पोस्ट जिग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को भी आपको लगता है कि इतने के बाद भी आपको क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, तो हमने 1000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। एमपीपीजीसीएल के लिए भी फिटर के एमसीक्यू को जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसकी भी प्लेलिस्ट डाल दे रहे हैं। एनपीसीआईएल रावत बाटन अरोरा के लिए फिटर के जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं उसको भी डाल दे रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर पक्का से देखें, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विथ सी इज मेड विद द फिल इन द ब्लैंक एब्रेसिव। सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील खालिस्तान एब्रेसिव के साथ बनाया जाता है। तो जो हमारा सी रहता है, सी अक्षर से हम किस प्रकार के एब्रेसिव व्हील को दर्शाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है डायमंड, ऑप्शन डी बोला है कोरंडम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड रहता है, सिलिकॉन कार्बाइड को हम किससे दर्शाते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को हम सी से दर्शाते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स द ग्रेन साइज 46 कम्स अंडर द ग्रुप। भारतीय मानकों के अनुसार 46 ग्रेन आकार खालिस्तान समूह के अधीन आता है। यहाँ पर हमसे ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन पूछा गया है, और ग्राइंडिंग व्हील से हमारा किससे पूछा गया है? ग्रेन साइज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बोला है? मीडियम मध्यम, ऑप्शन डी बोला है कोर्स मोटा, ऑप्शन सी बोला है फाइन महीन, ऑप्शन डी बोला है वेरी फाइन बहुत महीन। तो फ्रेंड जो हमारा 46 ग्रेन साइज रहता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारा मीडियम के अंतर्गत। 10 से जो 24 रहता है वो रहता है हमारा फाइन, सॉरी 10 से जो 24 रहता है वो रहता है हमारा कोर्स। फिर आता है हमारा 30 से 60 वो आता है मीडियम, और 80 से 180 आता है हमारा फाइन, और 220 से 600 आता है वेरी फाइन। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे ग्राइंडर की जो फिटर थ्योरी की हमने फुल वीडियोस डिटेल्स वीडियोस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने हैंड रिटन नोट से आपको मतलब पढ़ाया है, अगर उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को भी पक्का से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राइंडिंग फ्लूइड्स आर नॉट यूज्ड फॉर। ग्राइंडिंग तरल का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता है। जो हमारे ग्राइंडिंग फ्लूइड रहते हैं, तो ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग हम किसके लिए नहीं करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हाई हीट जनरेशन, उच्च ऊष्मा उत्पादन। ऑप्शन बी क्या बोला है? रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील फेस एंड द जॉब। व्हील फेस और जॉब के बीच घर्षण को कम करता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? चिप को धोकर बहाने। ऑप्शन डी बोला है व्हील को बाहर से बचाना। तो जो हमारा ग्राइंडिंग फ्लूइड रहता है, ग्राइंडिंग फ्लूइड का उपयोग हम किसके लिए नहीं करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हाई हीट जनरेशन, उच्च ऊष्मा उत्पादन के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम ग्राइंडिंग व्हील का में जो कटिंग फ्लूइड रहता है उसका काम रहता है हमारे कटिंग टूल को या जॉब को ठंडा करना। तो अधिक ऊष्मा की बात तो उसमें आती नहीं है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्टाइलस ऑफ द सरफेस इंडिकेटर इज मेड ऑफ। सतह संकेतक का स्टाइलस खाली स्थान से बना होता है। जो हमारा सरफेस इंडिकेटर रहता है तो उसका जो स्टाइलस रहता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? डायमंड। ऑप्शन बी क्या बोला है? माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी क्या बोला है? हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी क्या बोला है? हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सरफेस इंडिकेटर रहता है तो जो उसका जो स्टाइलस बना होता है वो हमारा किस धातु का बना होता है? तो वो हमारे डायमंड से बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन्स इज जनरली अटैच्ड टू। मिलिंग मशीनों में मोटर ड्राइव सामान्यतः खाली स्थान से जुड़ा होता है। जो हमारी मिलिंग मशीन वगैरह रहती हैं तो उसमें जो मोटर रहती है वो किससे अटैच रहती है? जो मोटर ड्राइव रहती है वो किससे अटैच रखी जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है बेस। ऑप्शन डी बोला है कॉलम। ऑप्शन सी बोला है टेबल। ऑप्शन डी बोला है नी। तो फ्रेंड जो हमारा मिलिंग मशीनों में मोटर ड्राइव रहती है वो हमारी सामान्यतः किससे जुड़ी रहती है? तो वो हमारे बेस से मतलब आधार से जुड़ी रहती है। और मिलिंग मशीन का जो बेस रहता है वो किससे बनाया जाता है? तो वो हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग खाली स्थान की दो विधियां हैं। जो हमारी साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग रहती है ये जो हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो जो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग रहती है वो कौन सी दो विधियां हैं? तो ऑप्शन ए बोला है केस हार्डनिंग। ऑप्शन बी बोला है हार्डनिंग। ऑप्शन सी बोला है टेम्परिंग। ऑप्शन डी बोला है नॉर्मलाइजिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग रहती है वो हमारी केस हार्डनिंग की दो विधियां रहती हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग इज। हार्डनिंग के दौरान उच्च कार्बन स्टील का न्यूनतम क्रांतिक तापमान खाली स्थान होता है। तो जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस रहती है, हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बोला है 923 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी बोला है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बोला है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हार्डनिंग के दौरान हाई कार्बन स्टील का न्यूनतम क्रांतिक तापमान कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्केल फ्री सरफेस। निम्न में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं स्केल फ्री सतह उत्पन्न करती हैं? मतलब कौन सी हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हमारी स्केल फ्री मतलब सतह पर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन ई बोला है फ्लेम हार्डनिंग। ऑप्शन सी बोला है कैस हार्डनिंग। ऑप्शन डी बोला है नाइट राइडिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती है तो उसमें जो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग रहती है वो हमारी स्केल फ्री मतलब सतह फ्री स्केल फ्री सरफेस प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर्स। निम्न में से कौन सा हेलिकल गियर्स का लाभ नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा हमारे हेलिकल गियर का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? लेजर लोड कैरिंग कैपेसिटी, कम भार ले जाने की क्षमता। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? स्मूथर ऑपरेशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अधिक भार ले जाने की क्षमता। ऑप्शन डी बोला है नॉइजलेस रनिंग, ध्वनि रहित चालन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम भार ले जाने की क्षमता। तो जो हमारा हेलिकल गियर रहता है उसका कौन सा लाभ नहीं है? हेलिकल गियर हमारा कम भार नहीं ले जा सकता, ये गलत बात है। हेलिकल गियर हमारा अधिक से अधिक भार को ले जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेट्रिक हेलिकल गियर प्रोपोर्शन फॉर द इंडेक्सिंग मूवमेंट। इंडेक्सिंग मूवमेंट के लिए निम्न में से कौन सा मीट्रिक हेलिकल गियर अनुपात होता है? जो हमारा इंडेक्सिंग मूवमेंट रहता है तो उसके लिए जो हमारी मीट्रिक हेलिकल गियर रहते हैं तो उसका अनुपात क्या रखा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? 40 न्यूटन। ऑप्शन डी बोला है 10 एन। ऑप्शन सी बोला है 20 एन। ऑप्शन डी बोला है 30 एन। तो फ्रेंड जो हमारा इंडेक्सिंग मूवमेंट रहता है उसके लिए मीट्रिक हेलिकल गियर अनुपात कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है हमारा 1 अनुपात
40। कितना अनुपात रखा जाता है? 1:40। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपात में भी दे देता है। तो वो कितना रखा जाता है हमारा? 1:40 हमारा हेलिकल गियर का अनुपात रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी वीडियो के 25 नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जल्दी से बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।